ठीक हो साहब, नहीं ला तो करी का गरीब आदमी कहाँ मर जाए, लेना तो है, खेती में डरना है। सरकार मिल नहीं पा रही है, समस्या बड़ी खेती का फसल लगाने पर सब्जी खाद नहीं मिल पा रही है। कि किसानों को खाद नहीं मिल पा रही, उसी समय जब किसानों को खाद नहीं मिलेगी तो आगे किसानों को खाद मिलेगी तो वो क्या करें। गेहूँ बेची बाद के यहाँ लड़का बच्चन हुआ भेज देगा वही माँ, यह योजना ठीक है महाराज? जो किसान मारा फिर रहा, समझ लो 5 ना मिल रही ना कुछ मिल रहा है। सड़कों पे उतरेंगे किसानों के लिए खाद और बीज और बिजली के लिए। तो आपने सुना किसान और किसान नेताओं को। महंगाई की मार झेल रहे किसान के सामने नई खाद्य व्यवस्था से क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, देश का अन्नदाता कितना परेशान है। मगर यहाँ कहावत वह चरितार्थ हो रही है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। जब भी चुनाव आते हैं तो हर राजनीतिक दल के एजेंडे में सबसे ऊपर अन्नदाता यानी हमारा किसान होता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही यही अन्नदाता सिस्टम की कतारों में दम तोड़ने को मजबूर हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं देश के किसानों की उस सबसे बड़ी समस्या की जिस सरकार के कारण किसानों को दर्द मिला है। उसकी दवा सरकार कब देगी, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद की, जहां खेतों के लिए अमृत कही जाने वाली यूरिया और डीएपी खाद की एक बोरी पाने के लिए देश अन्नदाताओं को नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। कारण नई डिजिटल व्यवस्था परेशानी का सबब बनी हुई है। सरकार ने दावा किया था कि डिजिटल सिस्टम और ऑनलाइन प्रक्रिया से भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन ज़मीन पर हकीकत बिल्कुल उलट है। इस जटिल समस्या ने किसानों को रुलाकर तो रख ही दिया है, दलालों और कालाबाजारियों की जेबें हरी कर दी हैं। वो किसानों की जेब पर डकैती डाल रहे हैं। आखिर क्या है खाद पाने की ये टेढ़ी खीर, और कैसे इस डिजिटल चक्रव्यूह में फंसकर देश का किसान हर रोज़ लुट रहा है, यह हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं अनूप रस्तोगी। सरकार ने खाद्य वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया। नियम कहता है अगर आपके आधार कार्ड और ज़मीन की खतौनी में नाम का एक एक अक्षर समान है तभी आपकी फार्मर रजिस्ट्री होगी। लेकिन ग्रामीण भारत की कड़वी हकीकत यह है, कहीं राम प्रसाद का नाम खतौनी में केवल राम है तो कहीं मात्राओं की गलती है। बस इसी एक गलती का फ़ायदा उठाकर तहसील के दलाल सक्रिय हो जाते हैं। जो काम प्रशासन को आसानी से करना चाहिए था उसके लिए परेशान किसानों से मोटी रकम वसूली जा रही है। अपनी जेबें ढीली करने के बाद ही नाम में संशोधन हो पाता है। यानी जिस सिस्टम को भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लाया गया था उसने भ्रष्टाचार का एक नया अड्डा तैयार करके रख दिया है। नाम सुधर भी गया तो अगली दीवार खड़ी है तकनीक की। सरकार मानकर चल रही है कि देश का हर किसान डिजिटल साक्षर है और उसके पास स्मार्टफोन है, लेकिन हकीकत में आज भी करोड़ों किसानों के पास साधारण कीपैड वाले फ़ोन हैं। ऐसे में उन्हें जन सुविधा केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। प्रक्रिया इतनी जटिल है कि पहले प्ले स्टोर से फ्रेमवर्क ऑफ फर्टिलाइज़र ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, फिर राज्य, जिला और फार्मर आईडी लोड की जाती है। इसके बाद किसान के मोबाइल पर एक ओटीपी आता है। इस ओटीपी के वेरिफिकेशन के बाद खेल शुरू होता है खेतों के चयन का। किसान को ऐप पर ब्यौरा देना पड़ता है, उसने किस खेत में कौन सी फसल उगाई है और उसे कितनी यूरिया या डीएपी चाहिए। इस लंबी और उबाऊ प्रक्रिया के बाद कहीं जाकर आवेदन सबमिट हो पाता है। सारे पापड़ बेलने के बाद किसान का एक क्यूआर कोड जनरेट होता है। लेकिन ठहरिए, मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती है। इस क्यूआर कोड की वैधता सिर्फ 2 दिन यानी 48 घंटे की होती है। अगर इन 2 दिनों के भीतर किसान को दुकान या सरकारी केंद्र पर खाद नहीं मिली तो चाहे वजह सर्वर डाउन होना या दुकान पर स्टॉक ना होना, तो वो कोड जो दिया गया है वो अपने आप एक्सपायर यानी अमान्य हो जाता है। इसके बाद अन्नदाता को फिर से उसी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
अगर किस्मत अच्छी रही और किसान सही समय पर दुकान तक पहुंच भी गया तो वहां निजी उर्वरक विक्रेताओं को अपनी मनमानी चलती है। दुकानदार किसानों के सामने शर्त रख देते हैं कि अगर 1 बोरी डीएपी या यूरिया चाहिए तो उसके साथ जिंक, सल्फर, फटेरा या अन्य महंगी दवाइयां भी खरीदनी होगी। इन गैर जरूरी दवाइयों की कीमत हजारों में होती है। यदि कोई गरीब किसान इसे खरीदने से मना करता है तो दुकानदार साफ कह देते हैं कि खाद खत्म हो गई, बाद में आना। लूट का यह सिलसिला यही नहीं थमता है। जिन छोटे किसानों को सिर्फ 20 या 30 या 40 किलो यूरिया की ज़रूरत होती है, चालाक दुकानदार उनका बायोमेट्रिक लगवाकर उनकी सरकारी आईडी पर पूरी बोरी या अतिरिक्त बोरियां दर्ज कर लेते हैं। किसान को उसका हिस्सा देकर बची हुई खाद को बाद में खुले बाजार में ऊंचे और काले दामों पर बेच दिया जाता है। इस पूरे खेल में किसान दिन ब दिन कंगाल हो रहा है और खाद माफिया माला माल हो रहे हैं। ये समस्याएं तो सिर्फ बानगी हैं। जमीन पर हर दिन किसान इस सरकारी सिस्टम के हाथों जलील हो रहा है। किसानों में इस प्रकार सरकार और प्रशासन के खिलाफ गहरा आक्रोश है। उनका सीधा सवाल है कि जब फसल बोने का समय सीमित होता है तो खाद पाने की व्यवस्था को इतना पेचीदा क्यों बनाया गया है? क्या नीतियां बनाने वाले वातानुकूलित कमरों में बैठकर ये नहीं देख पाते हैं कि उनके बनाए नियम जमीन पर भ्रष्टाचार का नया औजार बन चुके हैं? अगर समय रहते सरकार ने इस व्यवस्था को सरल नहीं किया और साथ ही खाद की कालाबाजारी पर रोक नहीं लगाई तो इस बार देश का कृषि उत्पादन और खुद अन्नदाता दोनों ही इस डिजिटल सिस्टम से पिस जाएंगे। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।